Morning student for class 6. Today is our topic knowing our number. आपको प्रीवियस वाले वीडियो में कल इस चैप्टर को कुछ टॉपिक क्लियर किया गया था जिसमें कॉमा तक एंडिंग हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर नेम। हम नंबर नेम में कैसे किसी नंबर का वर्ड्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर्स नेम लिखने के लिए दो कंडीशन होता है, एक इंडियन सिस्टम में और एक इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों तरह के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं और उससे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एराइज होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये नंबर को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 67 क्या हुआ, 67,200 294 94। ठीक है, इसको हम वर्ड में बोलेंगे या नंबर नेम में बोलेंगे। लेकिन इसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपको, तो इसको ऐसे वर्ड में लिख देंगे काउंट करके। जो कल आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बताया गया था उसी तरह काउंट करके इसको वर्ड में लिख देना है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे काउंट करते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम। इंटरनेशनल सिस्टम में 78921092। यदि ये कोई नंबर दिया गया है और इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम कैसे इसको काउंट करके लिखते हैं, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, इंटरनेशनल में क्या 10,000 के बाद क्या काउंट करते हैं, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 78 मिलियन, ठीक है, 921,092। इसको क्या पढ़ेंगे, 78,921,092। इसको वर्ड में लिख देंगे। मिलियन, 921,000 21,092। ठीक है, तो 78,921,092। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड में हम इसको इजी वे में लिख सकते हैं। तो नंबर नेम से यदि कोई भी क्वेश्चन है आपके बुक में एक्सरसाइज में इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको आप आसानी से टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आता है एक मेन है एस्टिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेशन। एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, इसको एस्टिमेशन बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। यदि किसी चीज़ का एस्टिमेशन निकालना है तो उसका मतलब राउंड फिगर में किसी का वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी आप शॉप में चाहे कहीं मॉल में गए, किसी चीज़ को, किसी गुड्स को खरीद रहे हैं, यदि उसका अमाउंट 729 है, तो 729 रुपीज़ है। इसको यदि आपको बोला कि इसको हम राउंड फिगर में कर दे रहे हैं, तो 723 यानी 29 को कन्वर्ट कर दिया 30 में, तो इसको राउंड अप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राउंड अप, यानी राउंड फिगर में आपका अमाउंट काट लिया गया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एस्टिमेशन का, जिसको हम एक एक करके सीख लेंगे। ठीक, तो यदि किसी भी नंबर का नियरेस्ट निकालना है तो राउंडिंग ऑफ rounding of
टू द नियरेस्ट, राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट। यदि किसी भी नंबर का राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट निकालना है तो हम एक एक करके जानेंगे। तो इसमें दो कंडीशन को ध्यान देना है कि हमारा जो नंबर है वह किससे एंडिंग कर रहा है और किसका नियरेस्ट निकालना है। यदि फॉर एग्जांपल 7429, ठीक, यदि इसका नियरेस्ट 10 निकालना है, फाइंड द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 जो पूछेगा, नियरेस्ट 10, यदि नियरेस्ट 10 निकालना है तो हम दो चीज़ को ध्यान देते हैं। पहला कि नियरेस्ट जब 10 कहेगा तो वंस 10 के डिजिट पे 2 है, इसको मार्क कर लेंगे। अब नियरेस्ट 10 कहेगा तो हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। क्या करेंगे? नियरेस्ट 10 कर रहा है तो हम 1 प्लेस को देखेंगे। 1 प्लेस में क्या देखेंगे कि जो डिजिट है वह क्या है, 5 के इक्वल है या 5 से लेस देन है या 5 से ग्रेटर है। क्या क्या ध्यान देना है कि यह जो यूनिट प्लेस का नंबर है वह 5 से क्या है, 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। इसके अलग अलग कंडीशंस फॉलो होते हैं। या यदि यह नंबर जो है वो यूनिट प्लेस का, यदि नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं, यदि 5 के बराबर हो यानी 5 हो या 5 से बड़ा हो, क्या हो, 5 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो 10 प्लेस वाले डिजिट जो होता है उसमें 1 जोड़ करके और बाकी यूनिट प्लेस पे 0 लिख देते हैं। क्या करते हैं, यानी उसमें 10 कर देते हैं। तो 7, 4 और 2, एक बढ़ गया 3 और यहाँ पे 0। समझ में आ रहा है कि 7429 इसका नियरेस्ट यदि निकाल रहे हैं हम, किसका नियरेस्ट टू 10 नियरेस्ट निकाल रहे हैं तो हम 10 नियरेस्ट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस को मार्क करेंगे। यूनिट प्लेस को देखेंगे कि यह जो नंबर है, यह जो डिजिट है वह क्या है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है कि 5 के इक्वल है। तो यह जो 9 है ऑब्वियसली 5 से ग्रेटर है। तो जब 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ करके यहाँ पे 0 रख देते हैं। ठीक, अब यदि नियरेस्ट 100 निकालना हो, इसी पे एग्जांपल पे हम देते हैं, नियरेस्ट 100 निकालना हो तो नियरेस्ट 100 निकालना हो तो हम किस प्लेस को ध्यान देंगे, 10 प्लेस के वाले डिजिट को ध्यान देंगे। तो 1 10 100, 100 पे क्या है मेरा 4 है और यहाँ 10 प्लेस पे क्या है 2 है। क्या है 2, 10 प्लेस पे क्या है 2 है, जो 5 से क्या है लेस देन है। तो जिस कंडीशन में यदि 5 से नंबर मेरा छोटा हो तो जो यह इसमें हमारा एडिंग नहीं होगा, इसका नियरेस्ट यह हो जाएगा कि यहाँ पे 1 और 10 प्लेस पे हमारा 0 0 पुट अप कर देंगे। ठीक है, 1 कब ऐड करना है, यदि नियरेस्ट 100 निकाल रहे थे और यहाँ पे 10 प्लेस का डिजिट 5 के इक्वल रहता है या 5 से ग्रेटर रहता, तब हमारा 4 में 1 जुड़ जाता, ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है जो 5 से लेस देन है, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 7400। क्लियर हो रहा है। अब यदि नियरेस्ट आपको 1000 निकालना है, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 निकालना है तो 1000 निकालना है तो इसी रूल को फॉलो करेंगे। किस डिजिट को देखेंगे हम, 4 वाले डिजिट को देखेंगे। तो 4 वाला डिजिट मेरा क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 7 में यहाँ पे 1 10 100 तीनों पे हम क्या कर देंगे 0 पुट अप कर देंगे। तो 7 1 2 3 यानी 7000 हमारा हो गया। तो इसी तरह किसी भी चीज़ का यदि नियरेस्ट निकालना हो, लाख का नियरेस्ट निकालना हो, नियरेस्ट टू लाख, तो हम 10,000 वाले डिजिट को देखेंगे। यदि यहीं पे सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, यदि नियरेस्ट हमको 1000 निकालना रहता 7654 यदि नंबर रहता 7654 रहता तो नियरेस्ट 1000 निकाल रहे हैं तो 1000 प्लेस पे आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वह 6 है जो 5 से ओबियस ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर होगा तो इसमें हमारा 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 1 कितना 8 हो जाएगा और यहाँ पे राउंड अप निकालने के लिए 0 0। ठीक है, इसलिए लाख का निकालना होगा तो हम 10,000 वाले प्लेस को देखेंगे कि वह डिजिट जो है 10,000 वाले प्लेस वाला डिजिट 5 से लेस है या ग्रेटर है या इक्वल है। यदि 10 लाख का नियरेस्ट निकालना हो तो लाख वाले डिजिट को देखेंगे। यदि करोड़ का निकालना हो तो 10 लाख वाले डिजिट को देखेंगे। यदि 10 करोड़ का नियरेस्ट निकालना हो तो करोड़ वाले डिजिट को देखेंगे कि हमारा यह 5 से लेस है या ग्रेटर है या इक्वल है।
ठीक है। तो एस्टिमेशन में राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट, रिलेटेड, नियरेस्ट ऑफ 10, नियरेस्ट ऑफ 100, नियरेस्ट ऑफ 1000, नियरेस्ट ऑफ लाख, 10 लाख, करोड़, जो भी है उसको हम इजी वे में निकाल लेते हैं। ठीक है। अब चलता है, इसमें लास्ट एक टॉपिक बचा है रोमन नंबर। नोइंग आवर नंबर में रोमन नंबर। तो रोमन नंबर आप पढ़ते आ रहे हैं 5 क्लास 4 क्लास सबसे। नंबर देखिए, रोमन नंबर में कम से कम आपको यह याद करना पड़ेगा, इसको आइबो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसी तरह सो ऑन, मतलब चलते जाएंगे। इसमें हमारा 50 को हम एल बोलते हैं, ठीक है, 100 को सी बोलते हैं, और एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के थ्रू। इसमें बहुत सारे रूल कंडीशन होता है। यदि रोमन डिजिट में किसी नंबर को अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। क्या होता है? उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि रोमन डिजिट में कौन सा डिजिट को कितनी बार मतलब रिपीट करना है। जिसे आई को 2 बार हम रिपीट करते हैं तो इसका वैल्यू ऐड हो करके क्या हो गया? 2 हो गया। 3 अगर करते हैं, 3 बार आई को करते हैं तो इसका वैल्यू 3 हो जा रहा है। लेकिन किसी भी रोमन डिजिट को 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है, वह गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। यदि हमको 4 लिखना होगा तो क्या कर दिए? 5 में से यह ऐसे लिख दिए क्योंकि इसको 4 बार आई लिखेंगे, यदि 4 बार, तो यह हमारा रूल्स के कंट्राडिक्ट होगा, वह रूल्स के फॉलो नहीं करेगा। यदि कोई भी रोमन डिजिट का यदि रिपीटेशन भी करना है तो वह 3 टाइम्स ही रिपीटेशन होगा और उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। लेकिन एक कन्फ्यूजन और स्टूडेंट को आएगा कि क्या 5 भी रिपीटेशन हो सकता है? तो नहीं, 5 भी रिपीटेशन नहीं होगा, इसका वैल्यू ऐड नहीं होगा, यह रूल गलत हो जाएगा। कौन कौन सा रिपीटेशन नहीं हुआ? 5 रिपीटेशन नहीं होगा, एल रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इस बहुत सारे ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें रिपीट करने के बावजूद भी उसके वैल्यू एडिंग नहीं होता है। ठीक, तो हम देखते हैं इसको इजी वे में कितना भी आप कितना याद कीजिएगा, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो उसको आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जो आप इजी वे में समझ जाइएगा तो कितना भी रोमन डिजिट लिखना होगा इजी वे में आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 9 लिखना पड़ रहा है, तो 9 लिखने के लिए हम x लेते हैं और x के लेफ्ट साइड में यदि i लिख रहे हैं तो 10 - 1 करते हैं, यानी इसके लेफ्ट साइड में कोई रखते हैं डिजिट तो माइनस हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हुआ? 9। यदि x i करते हैं हम तो 10 + 1 करते हैं, यहाँ पे 11 हुआ। तो यानी राइट साइड में जाते हैं तो हमारा प्लस और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारा माइनस। इसी के तरह हमारा सारा कंडीशंस रूल फॉलो होता है। यानी आपको 30 लिखना है तो हम तो 30 लिख देंगे, इसका रिपीटेशन क्या बोले? 3 बार एडिंग, 3 बार रिपीटेशन किया तो इसका वैल्यू 30 हो गया। यही यदि आपको 40 लिखना हो, रोमन डिजिट में क्या करना हो? यदि 40 लिखना हो तो 40 लिखने के लिए मान लीजिए कि 40 लिखना है आपको, तो 40 में बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, 4 बार x लिख दिए, तो यह रॉन्ग माना जाएगा, यह गलत माना जाएगा, यह नियम के हमारे रूल के कंट्राडिक्ट होगा, जिसको फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 50 में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो एल हमारा 50 हुआ। अब एल में से क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जो उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो x रखते हैं, 10 का वैल्यू, यदि 10 सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं तो x एल हमारा क्या हो गया? 40 हो गया। अभी बताएं कि यदि लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस होता है, यानी एल क्या है? मेरा 50 है, तो 50 - 10 = 40, तो हमारा 40 लिखा गया।
और 45 लिखना होगा तो उसी तरह 45 भी रख देंगे, XL यानी 40 हो गया और भी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक, इसी तौर तरीका से, इसी रूल रेगुलेशन से यदि हम 100 के पास भी जाते हैं, 199 लिखना है, फॉर एग्जाम्पल 199 लिखना है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि 100 क्या होता है भाई, तो 100 का सिंबल क्या दिए हैं, C, तो 100 तो हम लिख दिए। अब हम क्या लिखना है, हमको इसके बारे में सोचेंगे, 99। तो 99 लिखने के लिए हमको पहले 90 लिखना होगा, तो 90 लिखने के लिए हम C रख दिए। अब C के बारे में सोचेंगे, अगर इसमें क्या सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 90 आ जाएगा, तो IX कर दिए तो 90 हो गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन क्या है, 199 लिखना है, तो C के राइट साइड की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा IX। ठीक, इस तरीका से हम कोई भी नंबर का रोमन डिजिट आसानी से लिख सकते हैं। इसे 499 लिखना है, सब पे एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। 499 लिखना है, तो 499 लिखने के लिए हमको 4 पहले लिखना होगा, 400 लिखना होगा, तो 400 लिखने के लिए हम ये नहीं कर देंगे कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है, यह गलत माना जाएगा, इसलिए हम सिंबल क्या बताएं आपको, D, और D से कभी X मत घटा दीजिएगा, L नहीं सबट्रैक्ट होगा, कभी भी सबट्रैक्ट होगा D से तो C ही सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो 400 लिखने के लिए यदि इसके G के लेफ्ट साइड में C रख देते हैं तो हमारा 400 लिखा गया ना। ठीक है, अब हमको 99 लिखना है, 99 लिखना है, तो 99 लिखने के लिए क्या, एक C, 90 हो गया, IX, तो 499 हो गया। ठीक है, अब 1000 से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, यदि 2000 लिखना हो तो 2000 लिखने के लिए क्या, डबल M कर देंगे ना। ठीक, इसी तरीका से यदि हमको 999 लिखना हो, 999 चाहे 990 रखना हो, सेम रिपीटेशन एग्जाम्पल हो रहा है, तो 990 हम देख रहे हैं भाई, 990, तो 990 लिखने के लिए पहले हम सोचेंगे कि 900 मेरा कैसे लिखा है, तो 900 यानी D का सिंबल क्या है, 500 है ना, तभी D मत करने से हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले हम M को रखते हैं, M का दैट मीन्स वैल्यू क्या होता है, 1000 में से हम कितना सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 90 आ जाएगा, यानी 900 आ जाएगा। तो C यदि सबट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो C मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम 900 तो लिख चुके, अब हमको क्या लिखना है, 90। तो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले X और C, तो 990 यहाँ पे लिख दिया। या भी 98 लिखना रहता, 99 लिखना रहता, तो इसके राइट साइड में उस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हम इजी वे में किसी भी नंबर का रोमन डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी। तो इस तरह से आपके नोइंग आवर नंबर में जो टॉपिक थे वह सारे क्लियर हो गए। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, एस्टिमेशंस भी। अब एस्टिमेशन में भी आपको आता है, एस्टिमेशन में आपको एक छूट गया है हमारा, ऐड करना, एस्टिमेशन ऑफ ऐड, एस्टिमेशन ऑफ सबट्रैक्शन, एस्टिमेशन ऑफ डिवाइड, मल्टीपल। तो देखते हैं उसको एस्टिमेट ऐड कैसे करते हैं और एक्चुअली ऐड कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 432 प्लस 123 को ऐड करना है, इसका एस्टिमेट सम निकालना है, एस्टिमेट सम। एक एक्चुअली सम होता है और एक एस्टिमेट सम होता है। तो एक्चुअली सम क्या होगा, एक्चुअल सम में हम करेंगे 3 2 क्या हुआ 5, और 2 और 3 क्या मिलकर हुआ 3 2 5, और 3 और 2 5, और 4 1 5। तो यह एक्चुअली सम हुआ। यदि आपको नियरेस्ट एस्टिमेशन सम निकालना है तो हम बारी बारी से इस डिजिट का
निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें नियरेस्ट 100 का निकाल दिए और इसमें नियरेस्ट 10 का निकाल दिए और दोनों का ऐड वैल्यू कीजिएगा तो वो रॉन्ग माना जाएगा। दोनों डिजिट में यदि दोनों नंबर में हम सेम नियरेस्ट निकालेंगे, यदि इस नंबर में भी नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं तो इस नंबर में भी हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे और दोनों को निकाल करके ऐड कर देंगे, वही हमारा एस्टिमेट सम होता है। यदि यहीं पे ऐसे क्वेश्चन रहता 4 3 2 और +2 3 तो यह हमारा सॉल्व नहीं होगा। 4 3 2 और 2 3 में यहाँ पे नियरेस्ट टू 100 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी नियरेस्ट 100 हमारा प्लेस नहीं है तो इसका राउंड ऑफ नहीं निकलेगा। इसी के चलते इसको सम हम एस्टिमेट सम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 223 यदि निकालना है तो इसका नियरेस्ट निकाल लेंगे तो 4 नियरेस्ट 100 432 तो नियरेस्ट 100 निकालने के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे 10 प्लेस को देखेंगे तो 10 प्लेस पे मेरा क्या है 3 है जो 5 से लेस देन है तो 400 हुआ। नियरेस्ट 100 इसका भी निकालेंगे 2 3 3 का तो इसका नियरेस्ट 100 क्या आ जाएगा 200। अब एस्टिमेट सम यदि निकालना है तो 400 प्लस 200 ऐड कर देंगे 6। क्लियर हुआ। इसी तरीके से कोई भी यदि दो नंबर के बीच का एस्टिमेट सम निकालना होगा तो उसके नियरेस्ट वैल्यू सेम निकालेंगे। दोनों नंबर में 1000 का है तो 1000 का नियरेस्ट निकाल करके उसका एस्टिमेट करा लेंगे। सेम तरीका से डिफरेंस, यदि डिफरेंस रहता तो इसको डिफरेंस कर देते हैं, मल्टीपल कराना रहता तो इसको मल्टीपल करा देते। ठीक है, तो एस्टिमेट सम, एस्टिमेट डिफरेंस और एस्टिमेट मल्टीप्लिकेशन, यानी सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा। एक्चुअली सम सेम डिजिट को जोड़ देंगे, वह हमारा एक्चुअल सम होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके क्लासेस में, आपके बुक में, इससे चैप्टर से रिलेटेड कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट सम एंड एक्चुअल सम। तो एक्चुअल सम को जो वैल्यू होगा और एस्टिमेट सम का जो वैल्यू होगा दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा उसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसी के साथ सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो नोइंग आवर नंबर में आप टोटल एक्सरसाइज कर लीजिएगा।